देखिए, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है। पशु पे मेला लगाया है। इसमें जो हरियाणा के कई चर्चित ब्रीड हैं, उन सभी गायों को, उनके बुल को, सबको इन लोगों ने प्रदर्शनी में रखा है और कृषि यंत्रों को भी रखा है। किसानों को कृषि यंत्र सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं। ये हरियाणा सरकार की काफ़ी अच्छी पहल है और इससे किसानों को लाभ होगा, पशुपालकों को लाभ होगा। इन्होंने पुरस्कार भी दिया है और ये सारे जो कार्यक्रम हैं, इससे पशुपालक और किसान उत्साहित होंगे और उत्पादन बढ़ेगा। सर, पप्पू यादव को भी अरेस्ट किया गया है। पप्पू यादव कोई स्वतंत्रता सेनानी है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, उसकी विस्तृत जानकारी कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। लेकिन जो ट्रेड डील हुआ है, उससे इस देश के लोगों में काफ़ी खुशी है और खास करके जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है, उनमें काफ़ी खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चुप्पी साध के इस कार्यक्रम को सफल किया है। एक चुनौती थी हमारे निर्यातकों के लिए और वो चुनौती को निर्यातकों के सामने से प्रधानमंत्री जी ने दूर किया है। यह भी आप देख रहे होंगे, वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि कृषि किसानों के हितों के साथ इस डील में कोई समझौता नहीं किया गया है और यही प्रधानमंत्री जी शुरू से लगातार कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने भाजपा नेता को गद्दार बोला है। दोनों राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आज तक कि विपक्ष का नेता जो होता है, उसके पद की गरिमा होती है। उस गरिमा को तार तार उन्होंने करने का काम किया है, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया है। विपक्ष के नेता को गरिमा के साथ विपक्ष के नेता पद का निर्वहन करना चाहिए। विपक्ष के नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए, कुछ भी अखबार में छपने के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं और राहुल गांधी जी इसके आदी हो चुके हैं। कांग्रेस से ये सवाल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस ने चर्चा नहीं होने दिया और ये तय कर लिया कि चर्चा, इसलिए कि महामहिम राष्ट्रपति ने अभिभाषण में इस देश में जो काम हुआ है, इस देश को प्रगति को विकसित भारत बनाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को ध्यान में रख के विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हो सकता है, आने वाले समय में जो चुनौती हो सकती है, उसको उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था। और राहुल गांधी जी को ये रास नहीं आ रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा उनको पसंद नहीं आता है। अब चेहरा अगर उनको पसंद नहीं आता है तो मजबूरी है, पसंद करना पड़ेगा, इसलिए कि इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पसंद है।